हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारा सम नंबर 16 और 17 जो है वो हमने किए थे। आज की इस वीडियो में हम हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट सम है, सम नंबर 18 हम करेंगे और सम नंबर 19 आपको होमवर्क में करना है। तो हम यहाँ पे ये जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे ये जो सम नंबर 18 है वो भी हमें एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी विल डू दिस सम। तो यहाँ पे सम नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि ई वी एंड एम आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2016 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट हमें दी गई है। वी डाइड ऑन 1 October 2016 as a partnership deed. Following are decided amongst the partner. Goodwill is valued at 1,20,000. New profit and loss sharing ratio of E and M is decided 2:1. He is to be given profit share till the death of his death and on the basis of the profit of last year. मतलब कि ये जो प्रॉफिट हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर से हम उसका जो शेयर है वो फाइंड करेंगे। 10% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन डेब्टर्स। लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 10% मोर। 1000 सैलरी पर मंथ इज पेबल टू वी and 45,000 is to be paid executed immediately and balance will amount in the 2 equal installment yearly and with the interest of 10% per annum। इस तरह से यहाँ पे ये जो हमें अमाउंट जो है वो हमें करनी है। प्रिपेयर वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट फाइनल टिल द इट्स फाइनली पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुडविल की एंट्री करते हैं। तो गुडविल की यहाँ पे आपको ओल्ड फर्म में दी गई है 24,000। तो उसमें सबसे पहले हम जो है वो वी का शेयर फाइंड करते हैं। तो वी का शेयर है 2/5। दैट मीन्स कि गुडविल जो है उसमें ओल्ड गुडविल में वी का शेयर है 8,000। तो उसकी एंट्री यहाँ पे हम कर देते हैं कि 1 October 2016 टू गुडविल अकाउंट 8,000। इस तरह से यहाँ पे हमने फर्स्ट एंट्री जो है वो कर दी है हमारी। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू गुडविल जो है वो दी गई है ₹1,20,000। उसमें हम यहाँ पे वी का शेयर जो है वो फाइंड करते हैं तो आएगा 40,000। अब यहाँ पे ये जो 40,000 है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके गोइनिंग रेशियो में मिलना है। अब यहाँ पे आपको न्यू रेशियो जो है वो दे दिया गया है। न्यू रेशियो दिया है 2:1। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो जो है वो ई का फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो 2/5 उसका न्यू, 2/3 उसका न्यू रेशियो, 3/6 उसका ओल्ड रेशियो। अब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो नीचे 2 के साथ तो ऊपर भी, दैट मीन्स 4 - 3 1/6 ई का रेशियो आएगा। एंड इसी तरह से हम एम का फाइंड करेंगे तो 1/3 उसका ओल्ड न्यू रेशियो एंड 2/6 उसका न्यू रेशियो। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो नीचे हम यहाँ पे 2 के साथ लिखेंगे तो ऊपर भी यहाँ पे हम 2 के साथ लिखेंगे। दैट मीन्स 1/6। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स कि दोनों पार्टनर्स जो है वो इक्वली दे रहे हैं। तो इसका अगर हम एंट्री करने जाएंगे तो क्या आएगी, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे वी के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे कि ईज कैपिटल अकाउंट 20,000, दोनों पार्टनर इक्वल दे रहे हैं। फिर इसी तरह से एम्स कैपिटल अकाउंट 20,000। तो यहाँ पे इस तरह से हमने गुडविल की एंट्री कर दी। वी इज टू बी गिवन शेयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो नहीं दिया है बट बैलेंस शीट में आपको लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको असेट साइड में दिया हुआ है। आप देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 42,000 उसमें वी का जो शेयर है वो हम फाइंड करते हैं। तो वी का शेयर है 2/6। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वी का शेयर है वो कितना आएगा हमारा, अगर हम फाइंड करते हैं तो 14,000 जो है वो वी का प्रॉफिट में जो लॉस है उसमें शेयर। अब ये हमें 6 मंथ का चाहिए। दैट मीन्स 14,000 × 6/12 करेंगे तो 7,000 जो है वो उसका प्रॉफिट और लॉस में शेयर होगा। बट यहाँ पे लॉस है तो उसके अकाउंट में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट लॉस
सस्पेंस अकाउंट अमाउंट कितनी आएगी 7,000 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री कर दी इसकी। फिर 10% बैड डेट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन डेप्टर्स। अब आपको डेप्टर्स जो है वो बैलेंस शीट में दी गई 80,000। अब उसके ऊपर हम 10% करेंगे तो कितना आएगा 8,000। बट आपको बैलेंस शीट में जो है वो दी गई 6,000 बैड डेट रिजर्व दी गई। दैट मीन्स कि हमारी 2,000 रुपीज़ बैड डेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब इंक्रीज बैड डेट रिजर्व बढ़ना दैट मीन्स कि हमारे लिए हमारा प्रॉफिट कम होना, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे डीवैल्यूएशन अकाउंट में। डेबिट साइड यहाँ पे हमने लिखा बैड डेट रिजर्व अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पे 2,000 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की इसकी। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 10% मोर। अब लैंड एंड बिल्डिंग की हमारी वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट रुपीज़ 20% बढ़ी है, दैट 10% बढ़ी है, दैट मीन्स 20,000 हमारी वैल्यू बढ़ गई है। 1,000 रुपीज़ सैलरी पर मंथ इज़ पेबल टू वी। अब यहाँ पे वी को हम कितने महीने तक 6 महीने तक सैलरी पेमेंट करें, तो कहाँ पे आएगी इसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सैलरी अकाउंट 6,000 रुपीज़। इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी एंट्री की। उसके बाद 45,000 इज़ पेड टू वीज एग्जीक्यूटर इमीडिएटली एंड बैलेंस अमाउंट इज़ टू बी पेड टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। ये हम लास्ट में करेंगे। अब हम क्या बैलेंस शीट है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम वी का अकाउंट बना रहे हैं तो खाली वी की हम बैलेंस लिखेंगे, तो बैलेंस CD, यहाँ पे हमारी बैलेंस 1,20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजर्व, बट यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट में एक आप एडजस्टमेंट दी गई है कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो है वो 30,000 है, बट उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है 26,000। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है 4,000। अब इसमें से यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो है वो 10,000 दिया हुआ है। अब हमारा 4,000 हमारी वैल्यू कम हो गई है, दैट मीन्स कि वो माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास 6,000। अब ये 6,000 को हम क्या करेंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में इनके 3:2:1, मतलब ओल्ड रेशियो में हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वी को कितना शेयर मिलेगा 6,000 इंटू 2/6, दैट मीन्स 2,000 रुपीज़ जो है वो वी को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट रुपीज़ 2,000 रुपीज़। उसके बाद बैड डेट रिजर्व की एंट्री करती है प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में। वर्कर्स कंपनसेशन शेयरिंग फंड जो वो भी हम वहाँ पे लेके जाएंगे। क्रेडिटर्स जो है वो भी हम लायबिलिटी साइड। फिर गुडविल की एंट्री हमने कर दी। लैंड एंड मशीन की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। डेप्टर्स की एंट्री नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट असेट की एंट्री हमने कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब उसका हम यहाँ पे शेयर फाइंड करेंगे। तो उसका शेयर आपको पता है हमने अभी फाइंड किया तो कितना आया था 14,000। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,000। यहाँ पे ये दोनों एंट्रीज सेपरेट होगी। ये उसका करंट ईयर का शेयर है और ये लास्ट ईयर का शेयर है। इस तरह से हमने एंट्रीज कर दी। अब हम हमारा ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसे हम क्लोज करते हैं। तो उसका क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 20,000। अब इस 20,000 में से हम यहाँ पे डेबिट 2,000 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 18,000। अब यहाँ पे हम तीनों पार्टनर्स के बीच में ई, वी और एम के बीच में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ईच पार्टनर विल गेट 9,000, 6,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे वी का शेयर है 6,000, तो यहाँ पे हमने लिखा है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 रुपीज़। इस तरह से यहाँ पे हमने सारी जो एंट्रीज हैं वो हमने कर दी। अब हम वी का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे टोटल आएगा 1,74,000। अब यहाँ पे 1,74,000 में से अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमारी यहाँ पे अमाउंट कितनी आती है 1,45,000। बट इस 1,45,000 में से हमें 45,000 कैश इमीडिएटली पेमेंट करना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 45,000 हमने लिखा फर्स्ट 110 टू बैंक अकाउंट और बाकी के जो 1 लाख रुपीज़ उसे हम क्या करें टू एग्जीक्यूटर अकाउंट रुपीज़ 1 लाख रुपये। इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो एंट्री है वो कर दी। यहाँ पे दिया है कि हमें वी का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो हमें यहाँ पे बनाना है। तो हम सबसे पहले वी का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे वी का सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल बाय वीस कैपिटल अकाउंट। सॉरी, यहाँ पे ये जो कैश हमें मिल रहा है 1 लाख रुपीज़
तो पहले वो वी को लोन के फॉर्मेट में देना, तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे हमने लिखा वीस एक्सिक्यूटेड अकाउंट डेबिट टू वीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे सॉरी वीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीस एक्सिक्यूटेड अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो वी के एक्सिक्यूटेड अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने लिखा वीस कैपिटल अकाउंट। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पहले 6 मंथ का हम इंटरेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब 10% के अकॉर्डिंग 10,000 पर पूरे साल का आता है, बट अगर मैं 6 मंथ का चाहिए तो कितना आएगा 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा टोटल आएगा 1,05,000। फर्स्ट ईयर तो है वो हमें ऐसे ही हम उसे दे देंगे। तो यहाँ पे 31 मार्च 2017 को हमने लिखा टू बैलेंस BD हमारी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है कि फर्स्ट जो ईयर है हमें उसमें इंटरेस्ट के साथ हमें अमाउंट देनी है 1,05,000। ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर की क्या हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD रुपीज़ 1,05,000। अब इस 1,05,000 में से हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो आपको पता है 10,000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जो है वो हमें देना है। अब इसके ऊपर 5,000 रुपीज़ जो इंटरेस्ट हमें लग रहा है वो हम यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ का चार्ज करेंगे। दैट मीन्स कि 39 को हमारा इंटरेस्ट आएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6 मंथ का, कितना आएगा 5,000 रुपीज़। और बाकी का जो रिमेनिंग 5 जो है यहाँ पे हमें इंटरेस्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट तो हम यहाँ पे 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे और सेकंड जो है वो 5,000 के ऊपर। तो यहाँ पे 1 लाख के ऊपर 10% के अकॉर्डिंग अगर 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 5,000, एंड 5,000 के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 2,500। तो यहाँ पे हम 2 अलग अलग इंटरेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आएगा 5,000 एंड बाकी का जो है वो 31 मार्च को हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, जो रिमेनिंग 5,000 के ऊपर है 2,500। और यहाँ पे हम कैश जो है वो कितना पेमेंट करें, 50,000 जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, प्लस में जो इंटरेस्ट हुआ 5,000 वो लास्ट ईयर का और करंट ईयर का इंटरेस्ट। दैट मीन टोटल हम यहाँ पे कितना पेमेंट करेंगे उससे 60,000। तो यहाँ पे हमने लिखा टू बैंक अकाउंट 60,000। वो 60,000 हमने किस तरह से किया, ये जो 50,000 है इसमें से हाफ अमाउंट हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें 5,000 विथ इंटरेस्ट। 5,000 जो है वो लास्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट और ये 5,000 जो है वो करंट 6 मंथ का इंटरेस्ट, मतलब कि टोटल हम 60,000 जो है वो हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्लोज किया 1,12,500, उसमें से 1,12,500 में से हमने 60,000 जो है वो पेमेंट कर दिया। डेट मीन्स कि हमारी क्लोजिंग बैलेंस कितनी बची यहाँ पे 52,500। अब अगेन यहाँ पे हमने लिखा 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस BD, यहाँ पे हमने लिखा 52,500। अब ये लास्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है वो हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कितना आएगा 39 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट रुपीज़ 2,500। अगेन यहाँ पे ये जो 5,000 रुपीज़ जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, 5,000 रुपीज़ का हम जो है वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका 50,000 के ऊपर ये जो 50,000 जो है वो हमें अमाउंट जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसके 10% के अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा 2,500। ये 2,500 इंटरेस्ट कहाँ से आया, हमने इसमें से 50,000 रुपीज़ जो है वो हमने पेमेंट कर दिया है, तो बाकी के 50,000 के ऊपर कितना आएगा 2,500 जो है वो हमारा पेमेंट आएगा। ये फर्स्ट जो है 1 अक्टूबर को हम यहाँ पे ये पेमेंट करें। एवरी 6 मंथ जो है हम यहाँ पे पेमेंट करना है 6 मंथ में। अब यहाँ पे हमने क्या, इंटरेस्ट हमारा कितना है 2,500, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2,500। अब 1 अक्टूबर को हम कितनी अमाउंट यहाँ पे पेमेंट करेंगे, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट, करंट ईयर का 6 मंथ का इंटरेस्ट और जो 50,000 रिमेनिंग अमाउंट है वो। दैट मीन्स कि बैंक बैलेंस हमारा कितना आएगा, बैंक अकाउंट हमारा 55,000 जो हमारा यहाँ पे टेली हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हम लिखेंगे 55,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया। फर्स्ट ईयर जो है हमारा 6 मंथ का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया 5,000। तो यहाँ पे हमारा ईयर क्लोज होता है, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हमने नेक्स्ट ईयर क्या 1,05,000। और ये 1 लाख के ऊपर हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे देना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि 1,05,000 लास्ट ईयर की बैलेंस थी और प्लस में यहाँ पे 1 लाख जो है उसके ऊपर करंट ईयर 10 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट किया। दैट मीन्स कि 5,000 वो हुआ। अब इसमें से हम यहाँ पे क्या करें, 50% अमाउंट जो है वो हम
पेमेंट करें। तो 50% अमाउंट हमने पेमेंट करी, दैट मीन्स कि 50,000 जो है वो जो बैलेंस थी वो 5,000 लास्ट ईयर का इंटरेस्ट एंड 5,000 जो है वो इस ईयर का इंटरेस्ट, जो हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट होता है वो। अब बाकी की रिमेनिंग 50,000 के ऊपर हमने 10% के अकॉर्डिंग जो टोटल किया तो कितना आया 2,500। अब यहाँ पे पेमेंट कर दे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बची 52,200। अब यहाँ पे सेम इट इज़, अब 52,200 में से 50,000 के ऊपर अगेन हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया तो कितना है 2,500। तो यहाँ पे लास्ट में हम कितना पेमेंट करेंगे उसे 55,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो अमाउंट है वो टोटल कर दी थी। यहाँ पे ये जो हमने सम किया वो आपको समझ में आ गया होगा। उसी के ऊपर से आपको सम नंबर 19 जो है वो होमवर्क में करना है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे।